जो लोग माला पहनाने आए थे तो वो उतने नाम तो मुझे याद रह नहीं सकते, तो संभव ही नहीं है। तो नाम मैं भूल भी जाता हूँ और जो नाम को गलत भी बता देता हूँ। मैं नर्सरी जी से पूछ रहा था कि वो रूप किशोर जी हैं कि रूपचंद जी हैं, फिर वो हंसी किसे लगती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बता दिया कि वो रूप किशोर जी है। तो एक और हमारे रूप कुमार जी हैं जो लखनऊ में रहते हैं और नित्य परिवार सहित यहाँ सुनने आते हैं। और इसी बात में न जाने कितने वर्ष आप कल्पना कीजिए, वहाँ से आना सुनना लौट करके जाना, तो नाम साजिश का अच्छा ही तात्पर्य दिखाई दिया। उनको भी मेरा आशीर्वाद है। और अन्य जो कुछ नाम दिए हैं वो हमारे सचिव जी ने लिख के दिए, और किसी का नाम रह गया हो तो आप मुझसे बुरा मत मान लीजिएगा, क्योंकि मैं तो उतना नाम याद नहीं रह सकता। तो वो एक औपचारिकता के नाते वो आवश्यक है कि उनका स्मरण में कर लूँ। श्री राम लीला सोसाइटी, उसमें भी मिश्रण तो हो गया है। समिति न होकर सोसाइटी है, तो उसका अभिप्राय है भाषा इतनी इस देश में विस्तृत है और उसका उपयोग उसी उसमें यहाँ भी किया गया है। तो श्री नरेंद्र मोहन जी जो इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वागत किया। श्री राजीव गर्ग, श्री कमल किशोर गर्ग, श्री मुरलीधर जी बाजोरिया, श्री जगदीश और विनय चंद्रा और आप सब के प्रति, सभी के प्रति मेरी हार्दिक मंगल कामना। और समाचार पत्रों को भी मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कथा को एक नित्य आप तक विस्तृत किया, प्रचारित किया। पर मुझे बहुत आनंद आया जब एक पत्रकार, महिला पुरुष को मैं नहीं बोलना चाहूँगा, वो आए और उन्होंने देना चाहा तो मैं थका हुआ था, पर उन्होंने बड़ी ही मजेदार बात कही कि पत्रकार तो भगवान से भी बड़ा होता तो बहुत बड़ा आत्मविश्वास है। और यहाँ हो तो बधाई स्वीकार करें कि मैं तो भगवान की कथा कर रहा हूँ और भगवान से बड़े आप हैं। पर एक बात मैं बता दूं, सचमुच 25 वर्ष से पहले से ही कानपुर से मेरा संबंध रहा है। और सर्वप्रथम कथा डॉक्टर पूरन की चंदी के चर्च के यहाँ उनके 50 वर्ष पहले का वो उनके दरअंधे में प्रारंभ हुई थी। और उसी वर्ष में बड़े रूप में सनातन धर्म सभा में उसमें एक पत्रकार थे श्री जगदीश चंद्र जी, निगम। तो निगम जी मुझसे बड़ा स्नेह करते थे। हाँ देखिए, अब मैं यही बोल रहा था, और तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि वो श्री गंगाचरण जी निगम थे और वो नित्य निमित्त होता था। और एक बार जब उनके सम्मान में वो निवृत्त होने लगे तो उस सभा में जो पत्रकारों के द्वारा आयोजित थी, मुझे भी बुला लिया गया, ये मान करके कि उनका श्री गंगाचरण जी से बड़ा संबंध है। और वो स्वाभाविक है, मैं गया था तो पत्रकार ने मुझसे भी कह दिया कि पत्रकारिता के संबंध में आप भी कुछ बोलिए। तो मैंने यही कहा था कि रामायण में तो 2 प्रकार के पत्रकार हैं, और ये तो आप पर निर्भर है कि आप कैसे पत्रकार बनना चाहते। एक पत्रकार मंथरा और दूसरा पत्रकार हनुमान जी, दोनों। तो मंथरा तो इतनी सचमुच अद्भुत पात्र है, अनोखा उसकी अवसरा बुद्धि हो, और जिसने अपने वाक्यों के द्वारा ही
एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया हो कि राम राज्य स्थापित न हो सके, तो एक पत्रकारिता की विफलता उनका है। और वो बड़ी गहरी पत्रकार थी, क्योंकि वो दूर तो दर्शक भाई लोग कहा करते हैं कोई भी पत्रकार है, तो ऐसी पत्रकार थी कि उसने कैकेयी जी को बताया ये जो राम के अभिषेक की घटना है ये बहुत दूर के षड्यंत्र से जुड़ी हुई, बड़ी गहरी खोज किया। उसने कहा पटे वो भरत भूप नहीं और भरत जी को षड्यंत्र करके मेरे हाल भेजा गया, और सचमुच उसकी कुशलता थी कि महाराज नहीं कहीं प्रभावित हो गए। पर प्रश्न यह पत्रकारिता का उद्देश्य यह हो तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। और दूसरे हमारे पत्रकारिता के महान आदर्श श्री हनुमान जी, जिनका चरित्र आप सुन रहे थे, और जिन हनुमान जी की भूमिका क्या है वो तो बड़े लंबे समय की आवश्यकता है, बहुत दिन तक व्याख्या करने पर भी इसे नहीं कहा जा सकता है किस तरह से वे भगवान राम का संदेश जनक नंदिनी सीता तक पहुंचाते हैं, और कैसे जनक नंदिनी की जो व्याकुलता और दुख की गाथा है तो तक पहुंचाते हैं। तो अद्भुत, और मानो उस दूरी को मिटा करके जो रावण के द्वारा उत्पन्न की गई थी, भौतिक अर्थों में जहाँ समुद्र की दूरी थी, उसे श्री हनुमान जी जैसे संत ने, श्री हनुमान जी जैसे भक्त ने अपने वचन, अपने शब्दों के द्वारा अद्भुत रूप में ऐसे एक दूसरे को समीप लाने की भूमिका बनाई, तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए और उसकी कम। तो संस्मरण याद आ गया मैं आज सुन करके, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो तो आप जाने कि आप कौन से पत्रकार बनना चाहते हैं, और आप अभी तो आपने कम से कम कथा का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया है, इसके लिए हम आप सबके भी आभारी। विवाह प्रसंग की पंक्तियां मैंने पढ़ दिया, और उसका तात्पर्य ये था कि वो प्रसंग तो एक एक वाक्य ऐसा है कि उसका जितना भी आप आनंद लेना चाहें, जितनी गहराई तक उतरना चाहें, वो उसमें सब है। कल एक सूत्र कहा गया था कि विवाह क्या है, तो जैसे वर और कन्या का विवाह संसार में होता है वो भी साधारण नहीं, इसका बड़ा महत्व है। जीवन में एक संस्कारों में वह एक विशेष प्रकार का संस्कार है, लेकिन श्री राम और श्री सीता जी का विवाह वो केवल एक संस्कार ही नहीं है, तो वह तो मानो उसके उतनी उसकी व्याख्या और इतने रूपों में की गई और की जा सकती है कि आपको ये लगेगा कि यह विवाह जो है हम सबके लिए कितना कल्याणकारी है। और यह विवाह जो है त्रेता युग में संपन्न हुआ, यही मान करके आप संतुष्ट न हो। यह विवाह जब हमारे आपके हृदय में संपन्न हो जाए और हमारे हृदय में विवाह की वह अनुभूति, विवाह की वो रसानुभूति, विवाह का वह तत्व समाहित हो जाए, तो ये मानना चाहिए कि सचमुच श्री राम विवाह की कथा कही गई और आपने सुना। तो गोस्वामी जी महाराज जो बातें कहते हैं वो उनके सूत्र के रूप में आपका ध्यान में आकृष्ट करूं। इस विवाह के मंडप में अनेक दर्शक और प्रत्येक दर्शक अपनी अपनी दृष्टि से इस विवाह का आनंद ले रहा। उसमें जनक जैसे ज्ञानी हैं, महाराज दशरथ जैसे भक्त हैं, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महामुनि हैं, सतानंद जैसे श्रेष्ठतम पुरोहित हैं, और वो एक ऐसा एक दिव्य समाज है, और सभी लोग विवाह को देख रहे हैं।
और विवाह से जो अर्थ वे ग्रहण कर रहे हैं और विवाह से जो उन्होंने अर्थ लिया, वो स्वामी जी ने कुछ पंक्तियों के द्वारा आपके सामने उसे रखा। पहली बात तो यह है कि गोस्वामी जी ने महाराज जनक के मंडप की तुलना हमारे आप सबके हृदय से किया। हमारा आपका हृदय ही मानो मंडप होना चाहिए। और वो गोस्वामी जी की पंक्ति तो सामने कौश में यह है कि सुंदरी सुंदरी सुंदर वरण सह सब एक मंडप राजही जन जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजे। अब वो सब एक दार्शनिक ये पंक्ति है और इस पर बहुत समय की अपेक्षा है, पर संकेत के रूप में आप नोट हैं कि इन जो चार अवस्थाओं के रूप में चारों राजकुमारियों को देखा गया और उसमें जनक नंदिनी सीता और श्री राम के विवाह का जो वर्णन है उसे गोस्वामी जी एक दार्शनिक रूप में देखते हैं और उसे अगर हम जनक जी की दृष्टि कहें तो अधिक सही होगा। ये आप और हम प्रत्यक्ष रूप से जिसका अनुभव करते हैं तो तीन अवस्थाएं, और वो तीन अवस्थाएं हैं। एक तो जब आप और सब लोग हम सब जाग रहे हैं तो जागृत अवस्था है, और दूसरी स्थिति है कि जब आप दिखाई दे रहा है कि आप पलंग पर सोए हुए हैं पर आपको स्वप्न दिखाई दे रहा है तो ये स्वप्न अवस्था है। और फिर तीसरी स्थिति वह है कि जब आप बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं, जब सपना भी आपको नहीं दिखाई देता। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये हमारे आपके जीवन में नित्य आती है और इन तीनों अवस्थाओं का सदुपयोग होना चाहिए। तीनों अवस्थाएं बड़े महत्व की हैं, लेकिन दुर्भाग्य सब हमारे सामने आता है कि उन अवस्थाओं का जिस समय जैसा उपयोग होना चाहिए वैसा बहुधा हम नहीं करते। और इसका अभिप्राय, मान लीजिए आप जागृत हैं, आप गहरी नींद में हैं या स्वप्न देख रहे हैं, तो अब इसको आप दूसरे संदर्भ से भी जोड़ करके देखें और ये है कि दिन में दिन का जो उपयोग होना चाहिए और उसका उपयोग कैसे होगा उसको हमारे शास्त्रों ने यह बताने की चेष्टा किया कि रात्रि समाप्त हो रही है और प्रातः काल में सूर्य निकलने वाला है। तो आपका पहला कार्य क्या होना चाहिए? जागने के बाद हमारे शास्त्र कहते हैं आप अपने जिस सैया पर, जिस पलंग पर या नीचे जहां भी सोए हैं बैठ जाइए और बैठ करके आप विचार कीजिए। और उस विचार में पहला शब्द ये बताया गया वो हम, मैं कौन हूं। देखिए विचित्र सा लगता है, शब्द लगता है मैं कौन हूं, लेकिन आप गहराई से विचार करके देखें, आप दो स्थितियों को, दो अवस्थाओं को देखें तो आपको क्या विचित्र सा प्रतीत होगा कि आप जागृता अवस्था में जो है और आपको जिन जिन नामों से पुकारा जाता है, आपके संबंधी आपके अलग अलग नाम, और अगर आप कार्यरत हैं तो आपका नीति वाला कार्यकर्ता, अधिकारी और ये सबके सब लोग आपको कोई नाम दिए हुए। तो ये जितने नाम आपको दिए जाते हैं, आपका वास्तविक परिचय क्या है, कौन? और इसका अर्थ यह है क्यों, यह प्रश्न कब करना चाहिए? जब आप गहरी नींद से सोकर के उठें। तो आप जब गहरी नींद में होते हैं तो क्या होते हैं? आप क्या सब कोई जाति के होते हैं? क्या कोई अधिकारी होते हैं?
तो क्या आप धनी होते हैं, क्या कोई विद्वान होते हैं? रात की गहरी नींद में आप कुछ नहीं होते और दिन में आप इतने रूपों में माने जाते हैं कि संकट। रात में कुछ नहीं और दिन में इतने कुछ और उतने कुछ के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है कि अब वो तो आज का अनुभव तो अब हो ही रहा है। तो कौन माने आप यह सोचने का प्रयास कीजिए कि दिन में जो आपके लिए कहा जाता है वह आप हैं, गहरी नींद में जो कुछ नहीं है वह है। और चार से प्रारंभ जो है विचार से कीजिए, अखबार से नहीं। निंदा नहीं मानिएगा। इसका अभिप्राय है कि आप चिंतन पहले आत्म तत्व का करें। अब समाचार तो अब सारे संसार में इतने तरह के आते हैं कि वो तो आपके मस्तिष्क में मेरे कितनी बातें आ गई। तो विचार से प्रारंभ भी नित्यानंद ने कई दिन विचार की मैं सुनाई कि कर्म का प्रारंभ विचार से कीजिए। आप जब उठेंगे तो उठ करके कर्म करेंगे और जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो कोई आप कर्म नहीं करते। तो इन दोनों न करने और करने की दिशा में बहुत बड़ा सूत्र है कि जीवन में कर्म तो परमावश्यक है। कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन कर्म का मूल क्या होना चाहिए? और इसका उत्तर ये है कि कर्म का मूल यदि केवल कामना है, वासना है, आवेश है, तो फिर वो एक प्रकार से वो कर्म जो है वो जैसे यूं कहने की नदी है। नदी स्वयं बहुत श्रेष्ठ सेवा की वृत्ति नदी में विद्यमान है, पर जब उसी नदी में बाढ़ आ जाता है, बरसात में आप देखते हैं नदी कितनी गंदी हो जाती है, उसमें कितना कूड़ा करकट सब आ जाता है और तब आप ये देखते हैं कि उस गंदी नदी को आप ऐसा नहीं मानते कि नहानी हो गया। और जब वो ऋतु आती है और गंदगी बैठ जाती है तो आप स्नान करके अपने आप को ऐसा अनुभव करते हैं कि मैंने स्नान किया। तो उसका अभिप्राय है कि आपके कर्म के मूल में केवल आवेश, विचार या कामना या स्वार्थ है, तो वो तो स्वाभाविक है। कभी दुख होगा, सुख होगा, परस्पर झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, हमारी कामना एक दूसरे से टकराएगी। लेकिन यदि हम प्रारंभ में बैठकर विचार करें तो स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में संकेत किया। एक बार उन्होंने किसी ने कहा महाराज को उपदेश दीजिए, ऐसा उपदेश दीजिए कि मेरा भी कल्याण और मेरे परिवार का भी कल्याण। तो गोस्वामी जी ने पूछा आपका परिचय? तो उन्होंने अब क्या दे, अब आप नाम लीजिए, चाहे जाति कह दीजिए, चाहे पद कह दीजिए, ये तो कहेंगे। और फिर गोस्वामी जी ने पूछा ये आपके मेरे कौन है? महाराज ये तो देख रहे हैं आप तो बैठे हुए। तो हंस करके गोस्वामी जी ने कहा जिस मैं और मेरे पन को तुम कहते हो ठीक, वो तो तुम व्यवहार चला ही रहे हो। और मेरे पास जब कई लोग आते हैं तो एक बार जरूर पूछते हैं कि मन कैसे शांत हो, तो मुझे हंसी आ जाती है। और मैं कहता हूँ कि मन की अशांति से आप में क्या अंतर हो गया? आप आनंद से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, पी रहे हैं, क्या मेरे पास यही प्रश्न लादने के लिए आए हैं क्या? तो मन शांत कैसे हो? आपको कोई शांति वांति नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए उस चाहने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, पर उस चाहने से आपको अगर संतोष न हो, आपको अगर लगे कि हाँ हमने चाहा, इतना पाया और इतना नहीं पा सका, और उसको लेकर के आपके मन में ऐसी आकांक्षा हो, तब आप शांति की खोज में या जिसको हम ईश्वर कहते हैं उसकी खोज में चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में यही कहा, अरे मोर मोर तू कहत नित को कहू तो निज नाम। बेचारा घबरा गया। तो गोस्वामी जी ने कहा दो दशा है, समझ की और ना समझी। तो बोले कह चुप साधरी, जब तुम विचार करोगे तो चुप हो जाओगे,
वाणी वहां तुम्हारी मौत हो जाएगी। और सामने वाले ने कहा महाराज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वो स्वामी जी ने एक बात कही जो सबके काम की, बोले मोर मोर कह काश तू कह को तू निज नाम कह चुप साधन तू समुझ कह तुलसी भगवान। या तो राम नाम लो और धीरे धीरे राम नाम का जप करते करते आपका हमारा अंतःकरण यदि शुद्ध होगा तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं जैसे कोई गंदी वस्तु है उसको धोना चाहिए, इसी प्रकार से हमें अपनी बुद्धि को धोना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए। और तब उन्होंने वो जो लिखा वो दार्शनिक पंक्ति है, जब व्यक्ति की भक्ति करते करते बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो उसका परिणाम ये होता है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति वारी थालित चित बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। इसका अभिप्राय है आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा और आप यह समझ लेंगे कि आप जड़ नहीं है, जड़ शरीर है और जड़ के नाते भी हैं और जड़ के नातों का महत्व भी। व्यवहार में शरीर से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति हमारे कर्तव्य है का उसे हमें पूरा करना ही चाहिए। लेकिन सचमुच आप केवल शरीर ही नहीं है, आप शरीर से हट करके भी कुछ है। और का सूत्र रामायण में भी और महाभारत में भी इसका संकेत दिया गया। और वो संकेत ये है, रामायण में हनुमान जी का प्रसंग चल रहा था, वो तो वहीं तक बात रह गई। लेकिन उसके बाद फिर वो हनुमान जी महाराज जब रावण की सभा में जाते हैं तो वो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि विभीषण जो है वो तो एक जीव है, उसको आध्यात्मिक अर्थ उन्होंने दिया और वह जीव अपने को रावण का छोटा भाई मान करके तो अगर वो पूजा पाठ भी करता है तो रावण की आज्ञा से ही कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में का वो जो मोहग्रस्त स्वयं यद्यपि वो जानते हैं कि भगवान की भक्ति चाहिए, वरदान भी मांगा है, पर वो उसको नहीं कर पा रहे। और उसके बाद हनुमान जी की भूमिका क्या है? हनुमान जी के द्वारा जब लंका जला दी गई तो एक आश्चर्य, सारी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं जला। रावण ने तो उसका दूसरा अर्थ लिया जो ले सकता था। रावण ने अर्थ ये लिया कि ये देखो ये विभीषण बंदर से मिला हुआ, जब मैंने मृत्यु दंड देने के लिए कहा तो इसी ने रोका। वो भूल गया कि उन्होंने मृत्यु दंड से रोका था, उसमें आग लगाने के लिए दुकानी ये योजना तो रावण की थी। हनुमान जी बड़े संकट में तब पड़ गए। अभी बेटी ने सुनाया था कि हनुमान जी सर्वत्र कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो विचार से न करते हो, पर उन्होंने सबसे जो बड़ा कार्य किया उसमें विचार नहीं किया। जरा मैंने कहा एक बड़ा विलक्षण सा सूत्र है। और वो सबसे बड़ा कार्य क्या है? लंका को जलाना। पर लंका जलाने के पहले हनुमान जी ने विचार किया, ऐसा नहीं है। खंडन नहीं कर रहा हूं, पहले विचार करते हुए भी लंका जलाते समय विचार क्यों नहीं करते? तो उन्हें मुस्कुरा के पूछा, जहां देखो वहां विचार। अब जब लंका जैसा नगर तुम जलाने लगे तो और विचार करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि जो कार्य मुझे करना है ऐसा जब तक भान था तब तक मैं समझ गया कि विचार करना चाहिए। लेकिन लंका जलाने की जब बात आई तो आपने तो मुझे आज्ञा दिया नहीं था कि लंका जलाना है। आपने तो ये कहा था कि मेरा संदेश सीता को सुनाना और तुम चले आना। लेकिन बड़े संकट में मैं बड़ा तब गया कि जब सीता ने ये कहा राक्षसियों से कि आज मैंने एक सपना देखा कि बंदर लंका में आया हुआ। हनुमान जी तो गदगद हो गए। मैंने तो सोचा था लंका में संत कहाँ, अरे ये सीता तो अद्भुत है,
सपने में भी जिसने सत्य देख लिया, पर उसके बाद जो अगला वाक्य कहा वो तो संकट में मंदी पड़ गए कि सपने में कहा बंदर आया हुआ है और लंका को जलावेगा, सपने बानर लंका जारी। अब बड़ा संकट, प्रभु ने जलाने को कहा नहीं, सीता जैसी भक्त कहती है कि वो बंदर जलावेगा, मैं भगवान की आज्ञा मानूं कि भक्त की बात मानूं? और भक्त की बात भी सपने की बात है, तो सपने में कोई बात, सबका सपना थोड़ी सही होता है। तो दो चुनाव के पहले एक चुनाव में भोपाल में एक सज्जन खड़े हुए, तो और लोग तो अपने अपने दल के उस पर खड़े होते, और दल पर खड़े होने पर वो तो बिना दल के खड़े हो गए, लोग जानते भी नहीं थे। तो पत्रकार पूछने के लिए गए कि आप कैसे खड़े हुए, क्यों खड़े हुए? तो उन्होंने कहा कि सपने में भगवान कृष्ण ने आकर के ये आज्ञा दिया कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ, तो मैं आज्ञा पालन करने के लिए खड़ा हो गया। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा के लिए बेचारा खड़ा था, जमाने जब्त हो गई। तो क्या आप जो सपना देखते हैं तो सब सही होता है क्या? अरे आपका जागने सच नहीं है तो सपना क्या सच होगा? जागते हुए भी आप सपने देखते, जागते हुए भी आप जो स्वप्न शब्द कहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते ये है वही हो जाए वैसा हो जाए, तो दिन वाला ही सपना सच नहीं होता तो रात का क्या होगा? तो सीता तो भक्त है, वो तो सृजता है, और सृजता का अभिप्राय है जहाँ पर ज्ञाता ज्ञान ये एक हो गया, जहाँ भक्ति भक्त और भक्ता भक्त भक्ति और भक्त का जो वाक्य है वो एक हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हनुमान जी ने सोचा अब तो आज श्री हनुमान जी की कुशलता देखी। श्री हनुमान जी रावण की सभा में गए तो अपनी इच्छा से भी जा सकते थे, लेकिन हनुमान जी मेघनाद के नाग पास में बंद करके गए। इसका अर्थ, इसके अर्थ पर आपने जान दिया। इसका तात्पर्य ये था कि महाराज अभी तक तो मैं खुला हुआ था और मुझे लगा कि आपने कहा ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर अब सीता और आपके आदेश में अंतर हो गया, तो अब मैं स्वतंत्र होके करूंगा। तो आप मुझसे पूछेंगे किससे किया, कैसे किया? मैंने तो आज्ञा नहीं दिया था। तो महाराज मैं बंध के इसलिए गया कि अब मुझे नहीं करना है, बंधे हुए को जो बंधाए हुए है, बांधे बंधन में है, वो जो करा है वो करो, मुझे अब कुछ नहीं करना, जो करना हो आप जानिए। हनुमान जी ने कहा विचार तब करता जब मुझे करना था, जब ये निर्णय करना था कि कोई कराने वाला और है तो सोच लिया विचार वही करे, मंदिर को मार डालो। तो अब हनुमान जी तो सशक्त हैं, वो नागपाश को तोड़ देते हैं और कहते चाहो, लेकिन हनुमान जी तब भी चुपचाप खड़े रहे। क्यों? बोले प्रभु मैं स्वतंत्र होता तो जवाब देता, अब मैं बंधा हुआ हूं, बचा मिल जाए न बचा, ये आपका कार्य मेरा नहीं। जब तक मैं था, जगत चैतन्य था, वाटिका में राक्षस आए मैं लड़ा, युद्ध किया, अब मैं नहीं लड़ूंगा। और तब विभीषण जी ने आ करके जब ये कह दिया तो हनुमान जी गदगद हो गए। बोले महाराज मुझे अगर मैं खुला हुआ था तो ये भ्रम हो सकता था कि मैंने राक्षसों को मार दिया, मैंने अपने को बचा लिया, पर अब तो पता चल गया कि आपने तो हमें कुछ अनोखा ही दृश्य दिखला दिया। जगत जननी सीता की रक्षा के लिए मैं नहीं कूदा, मंदोदरी ने रक्षा कर लिया तो मैं गदगद हो गया। ये धन्य है प्रभु, मैं वैसे ही अपने को क्यों या अपने को वो दूं कि मैंने कोई बड़ा कार्य कर दिया। आपको बचाना होता है तो आप तो रावण की पत्नी से भी रक्षा करा लेते हैं, और ऐसी पत्नी को जिसके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि सीता जी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मंदोदरी ने रोक दिया, तो अगर था या नहीं था उसको कोई मेरा महत्व नहीं। और जब विभीषण ने
ये कहा कि दूध को मारना नीति के विरुद्ध है, तो मैं और भी चकित हुआ। बोले वहां बचाना था तो मंदोदरी को बढ़ा दिया, और यहाँ बचाना है तो आपने रावण के भाई को भेज दिया। कैसा अनोखा आपका खेल। लेकिन रावण ने जब ये कहा कि मारा तो नहीं जाएगा, पर दंड अवश्य दिया जाएगा। क्या दंड? बोले बंदर की पूंछ में बड़ी ममता होती है, उसके पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग जला दो। हनुमान जी गदगद होकर के मनी मन प्रणाम किया। महाराज त्रिजटा का सपने थी, क्योंकि लंका जलाने के लिए अब मैं कहाँ कपड़ा ले आता, कहाँ घी ले आता, कहाँ तेल ले आता, कहाँ आग ले आता। सारा प्रबंध हो गया, और चमत्कार है कि वो प्रबंध भी आपने रावण से करा लिया। पहले मंदोदरी से कराया, फिर विभीषण से कराया, और फिर स्वयं आपने रावण से भी करा दिया। तो मुस्कुरा करके सोचने लगे, बचन सुनत कभी मन मुझको आना, भाई साहे सारद में जाना। तो क्या विचार करता, जब मैं कुछ था ही नहीं, आपने चाहा जलवा दिया, आपने प्रबंध करा दिया। विचार मेरे लिए करना अनावश्यक था, इसलिए विचार मैंने नहीं किया। रामायण बड़ा अनोखा ग्रंथ, पर हनुमान जी का एक उद्देश्य था, और वो दार्शनिक उद्देश्य था। विभीषण जी ये मानते हैं रावण बड़ा शक्तिशाली है, और रावण से लड़ने की सामर्थ्य मुझ में नहीं। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? सारी लंका जल गई, लेकिन एक विभीषण कर गृह नहीं। विभीषण का घर छोड़ के सारी लंका जल गई। क्या तात्पर्य था? हनुमान जी बताना चाहते थे, विभीषण जी आपने मान लिया था रावण बहुत शक्तिशाली है, और आप तो बड़े दुर्बल हैं। पर याद रखिए, आपके सामने रावण कुछ नहीं, क्योंकि रावण के देखते हुए सारी लंका जल गई, आपका घर नहीं जला। तो चमत्कार आप में है रावण में। और उसका सूत्र ये है कि ये आत्मा जो है, जीव जो है, वो विभीषण, और शरीर जल जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मतत्व को अग्नि जला नहीं सकती, कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। तुम जीव हो, तुम मत भूलो कि तुम्हारे सामने रावण की शक्ति कुछ नहीं। और फिर आप देखते हैं कितना परिवर्तन आ गया विभीषण जी में। वो भगवान राम की शरण में कोई छिप करके नहीं है कि चुप जाकर के महाराज आप में मुझे लीजिए। रावण की सभा में उन्होंने कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन को। मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु श्री राम सत्य संकल्प है, और तुम्हारी सभा काल के वशीभूत होने वाली। कहां से आ गया? ये हनुमान जी की कृपा से, जब उन्होंने अनुभव कर लिया। डर नहीं है रावण से, और रावण से जो निर्भय होकर के भगवान की शरण में वे गए, उसमें इस भाव का अनुभव था, एक संकेत था कि वस्तुतः जीव भ्रम बस ही अपने आप को तुच्छ मान बैठा है। अगर वो सचमुच यह अनुभव कर ले कि वो भगवान का अंश है, तो वो फिर वो निर्भय हो जाएगा। इसीलिए माँ ने जब हनुमान जी को अजर अमर गुण निस्तुत हो का आशीर्वाद दिया, तो तत्वतः भी सत्य है और व्यवहार में भी सत्य है। और उस सत्य को ही प्रकट करने के लिए इसका अभिप्राय यह है कि विचार करिए जग करके। और दूसरा विचार फिर ये आप सोचिए कि कोहम कुतस्ते न कुतस्तमागत। आप यहाँ आए हुए, आपको पता होगा किस मोहल्ले से, किस घर से आप आए हुए हैं। तो आप ये भी विचार करके देखिए कि जो आज आप आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं। और जैसे आपको ये निश्चय करना होता है कि यहाँ के बाद कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है तो आप वहां जाने का निश्चय कर लेते। शास्त्र कहते हैं पहले विचार कीजिए मैं कौन हूँ, और इसके पश्चात विचार कीजिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, और फिर विचार कीजिए कि मुझे जाना कहाँ।
अगर इन प्रश्नों पर विचार करके व्यक्ति कर्म करेगा तो उसका कर्म पूर्ण होगा। तो ये जो जागृत अवस्था है और जागृत और सुषुप्ति के बीच की जो स्थिति है उसका सदुपयोग कीजिए। और वो क्या है, वो मैं बहुत उसको और गहराई में लेना उचित नहीं मानूंगा। 3 अवस्थाएं तो दिखाई देती हैं, जागना, सोना और सपना देखना। पर चौथी अवस्था एक और है जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, जिसका नाम तुरीय अवस्था है। और वो तुरीय अवस्था में जब हम स्थित होते हैं तो उसी समय हमें ब्रह्म का, ईश्वर का आत्म साक्षात्कार होता है। और तब इसका तात्पर्य यही है कि 3 बहनें तो थी हैं और 3 बहनों का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन संपन्न होने के बाद पहले विवाह जिनका होना चाहिए, आप तुरीय को पाइए। और तुरीय को पाइए माने सीता जी को पाइए। सीता जी को यदि आप पालेंगे तो वह आपको जागृत स्वप्न सुषुप्ति का एक रूप है और एक जो परम तत्व का साक्षात्कार होता है वही साक्षात सीता जी है। और इसीलिए जनक जी ने जब इन्हें पा लिया तो उनको राम का दर्शन हो गया। रावण का दुर्भाग्य है कि वो योगी है लेकिन वो ब्रह्म को नहीं पाना चाहता, वो केवल शक्ति को पाना चाहता है। इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं ये तो चारों अवस्थाओं का विवाह है। और जब तक इस चौथी अवस्था को आप पा नहीं लेंगे तब तक आपके जीवन में पूर्ण संतोष और शांति का उदय नहीं होगा। तो वो जो चारों अवस्थाएं हैं उसमें सीता जी तुरिया है, उर्मिला जी जो है वही जागृत है। अब इसी को आप जोड़ करके अगर समझेंगे तो उसका तत्वता अर्थ ले सकते हैं। कल लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं थे, बड़ा आश्चर्य होता है, पर कभी नहीं सोते थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि उर्मिला जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था की तो सार्थकता यही है कि जगता रहे। तो लक्ष्मण नहीं सोते माने जागृत अवस्था के स्वामी। और अगर श्री सीता जी को पाने के बाद बिना निमंत्रण के ही श्री राम आ गए जनकपुर में तो इसका अभिप्राय कि वो तुरीय अवस्था है। और फिर जब भरत और शत्रुओं पर विचार करें तो भरत मानो स्वप्नावस्था है और शत्रुघ्न जी सुषुप्ति अवस्था के स्वामी, भरत जी स्वप्नावस्था के स्वामी। और उस चरित्र में उनको मेल आप जगाएंगे तो मिल जाएगा। क्या शत्रुघ्न जी कभी बोलते ही नहीं? शत्रुघ्न जी नहीं बोलते, इसका अभिप्राय क्या कि आप जब गहरी सुषुप्ति में होते हैं तो कोई क्रिया थोड़ी होती है आप में, तब तो आप कोई बहिरंग चेतना से युक्त नहीं होते। और श्री भरत जी वही अंतः प्रज्ञ हैं, वो शब्दों को मैं कितनी बार कैसे कहूँ, वो वस्तुतः एक ऐसे दिव्य स्वप्न के स्वामी हैं। एक स्वप्न तो है कि जिससे हम और आप देखते हैं और वो कभी अच्छा जाता है कभी बुरा जाता है, पर श्री भरत का भी स्वप्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिन प्रति देखे रात को सपना का करके। और इसका अभिप्राय हुआ कि ये जो चरित्र हैं उनमें उन तीनों अवस्थाओं का परिचय है। और चौथी अवस्था का परिचय ही सीता जी और श्री राम का विवाह। जब चारों अवस्थाएं जब चारों अपने स्वामियों को पा लेंगी तो विवाह हो गया। ये ज्ञान की दृष्टि है। और भक्तों की दृष्टि से भक्त जब इनको देखता है तो उसको एक दूसरा अनुभव होता है, वह होता है। और वो ये है, गोस्वामी जी कहते हैं, मुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहारी जन उपाये महिपाल मणि क्रियन सहित फलजान। चारों राजकुमारियां 4 क्रिया हैं और चारों राजकुमार 4 फल हैं। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, ये 4 फल है। और 4 फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष श्री राम है, धर्म श्री भरत है, लक्ष्मण जी काम है और शत्रुघ्न जी अर्थ है। लक्ष्मण जी को काम सुन के कई लोग बेचैन हो जाते हैं कि क्या हुआ, तो याद रखिए ये मोहानुगामी काम नहीं है, मोक्षानुगामी काम। जो श्री राम के पास रहता है, श्री राम को मिलाने वाला है,
काम ही तो राम से मिलाता है। उसका फिर काम में जैसे सुंदरता की चाह है, इसी प्रकार से जिसमें भगवान को पाने की कामना है, उस सौंदर्य के संदर्भ में लक्ष्मण जी श्री राम के अनुगामी हैं और शत्रुघ्न जी जो हैं वो भरत जी के अनुगामी हैं। भरत जी धर्म है, और याद रखिएगा जिसको पीछे चलना चाहिए वो पीछे चले। काम को चाहिए कि श्री राम के पीछे चले, और अर्थ को चाहिए कि वो धर्म के पीछे चले। ये नहीं कि अर्थ के पीछे धर्म चले। आजकल अधिकतर यही होता है। अर्थ संपन्न लोग बड़ा गर्व से कहते हैं, मैंने पंडित जी से कह दिया 8 घंटे में विवाह हो जाना चाहिए। वाह वाह वाह। पंडित जी बेचारे क्या करें, दक्षिणा लेनी है तो यजमान जी पैसा देंगे तो बात मान लो। आपने धर्म भी किया तो अर्थ का अनुगामी बना डाला। अरे जो धर्म कहे वो अर्थ को करना चाहिए, अर्थ के अनुकूल धर्म मत बनाइए। समाज का यही तो अनर्थ है। आज के युग की विडंबना ये है कि धर्म है पर धर्म अर्थ के पीछे चल रहा है, अर्थ धर्म के पीछे नहीं चल रहा है। तो ये स्थिति, चारों ये फल है। पर एक सूत्र बड़े महत्व का है कि ये कैसा हुआ। ये चारों पुत्र तो महाराज दशरथ को पहले मिल गए थे, और मिल गए थे तो फिर अब 4 राजकुमारियों से विवाह का अर्थ क्या। गोस्वामी जी कहते जन्म पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल 4। ये 4 क्रिया, इसका अर्थ पाने को तो पा लिया आपने, पर किस क्रिया से पाया। आप धर्म का दिखावा तो कर रहे हैं, पर आपकी क्रिया क्या है। आप काम की बात करते तो हैं, पर काम की क्रिया क्या है। और आप अपने को मोक्ष के लिए वेदांत की बात करें तो वस्तुतः आपका तात्पर्य क्या है। और उसका सीधा सा तात्पर्य है जिस क्रिया के द्वारा जिसे आप पाना चाहेंगे। शत्रुघ्न जी के द्वारा अगर मंथरा पर प्रहार किया गया तो मंथरा लोभ की वृत्ति है, और शत्रुघ्न जी अर्थ हैं। अर्थ ने ही दंड दिया मंथरा को। उसका अभिप्राय ऐसा लोभ जो अनर्थ की सृष्टि करे वास्तविक अर्थ, और उसकी व्याख्या के लिए भी समय सीमित है। और उसका अभिप्राय है कि अर्थ की क्रिया अगर लोभ है तो झगड़े हो, और अर्थ की क्रिया अगर यज्ञ हो तो कल्याणकारी होगा। यज्ञ माने वितरण, यज्ञ माने अभिप्राय है कि आप जो कुछ है वो सबको उसमें भाग दें। तो ऐसी स्थिति में लोभ के द्वारा अर्थ तो लोग पा ही लेते हैं, पर अर्थ को जब आप लोभ के द्वारा नहीं, आप यज्ञ के द्वारा, यज्ञ की क्रिया के द्वारा, और इसी प्रकार से काम की क्रिया, और तो कोई भी कह देगा भोग, पर काम की क्रिया भोग होगा तो भोग के बाद रोग होगा। पर काम की क्रिया कहते हैं हमारे शास्त्र की योग होना चाहिए। वो भी एक व्याख्या के लिए अपेक्षा है। काम की क्रिया को लोभ मत, अर्थ की क्रिया को लोभ मत बनाइए, काम की क्रिया को भोग मत बनाइए, और इसी प्रकार से धर्म की क्रिया को दिखावा और पाखंड मत बनाइए। और तब धर्म की क्रिया क्या है, बोले श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। जो धर्म श्रद्धा से है वो धर्म है, और जो दिखावे के लिए है वो तो ठीक है। आपने दिखावा किया, नाम हो गया, तो वो तो आजकल ओलंपिक चल रहा है। ओलंपिक के नियम आप लोग जानते होंगे कि खिलाड़ी को प्रथम आने पर भी अगर ये पता चल जाए कि उसने दवाइयों से ले करके सफलता पाई तो क्या होता है, उसका स्वर्ण पदक छीन लिया जाता है। मुझे आश्चर्य होता है, खेल में इतना कड़ा नियम और जीवन में कोई नियम ही नहीं। या कोई नहीं पैसा कहता पैसा कैसे पाया, कोई नहीं पूछा आपने सफलता कैसे पाई है। यहाँ तो बस जांच में पता भर चल जाए कि इसने दवा खा करके सफलता पा लिया, बोले स्वर्ण पदक छीन लो। तो एक सज्जन ने कहा या तो लोग बड़ा स्वर्ण पदक पा रहे हैं, और स्वर्ण पदक पा रहे हैं और यहाँ खेल में छीना जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पदक मिलेगा और वहाँ छीन जाएगा। यहाँ वाले तो देख करके ही वो बेचारे देना जानते हैं, छीनने का काम
जब भगवान के यहाँ आप पहुंचेंगे तो कहेंगे तुमने नकली कार्य करके ये पदक पा लिया, आप चलो तुम उसको छोड़ो। और इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः धर्म की क्रिया श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगा। और इसी प्रकार से ज्ञान की क्रिया उच्छृंखलता नहीं कि मनमानी बात करें, ज्ञान की क्रिया होना चाहिए जब आपके जीवन में विराग का उदय हो और उस सद्बुद्धि का धारण हो और उसके द्वारा ज्ञान, आप जब ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करेंगे तो चारों विवाह मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को पाइए, पर सही क्रिया के द्वारा पाइए। और इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने अपनी दृष्टि से ये कहा कि प्रभु ने बड़ी कृपा किया कि 2 रूपों में आपने लीला किया और उसका परिणाम हुआ कि मातृ रूप में पिता और माता दोनों बालक से प्यार करते हैं, पर दोनों में अंतर यही है कि पिता कहता है, वो बालक से कहेगा गंदे होकर के कपड़े पहन के आए तो बोले ये क्या, जाओ साफ कपड़े पकड़ कर पहन करके आओ। लेकिन माँ तो उस कपड़े को वही तो साफ करेगी और साफ करके बालक को पहना करके बालक को पिता की गोद में बैठा देगी। तो माँ जो है वो वात्सल्य करुणा की मूर्ति है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर माता पिता के रूप में आपने ये लीला न की होती तो वो एक हमें जो दिव्य मात्र सुख प्राप्त हुआ वो कैसे प्राप्त होगा। और इसी तरह से भावरी है और भावरी के पश्चात का वो स्वामी जी कहते हैं सिंदूर दान हुआ। भावरी के बाद भावरी का क्या कहना है, भगवान राम और सीता जी भावरी के और मंडप में चल रहे हैं और वो कभी सीता जी आगे कभी श्री राम के आगे। और वो सूत्र ये है कि जनक जी का जो मंडप है वो मणियों का बना हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कभी तो उस मणि के खंभे में श्री राम और सीता जी दिखाई देते हैं, जब उधर से निकले तो दिखाई दिए और जरा सा आगे गए तो दिखाई देना बंद हो गया। वो स्वामी जी कहते हैं विवाह का आनंद लेना हो तो मंडप बनाओ हृदय में और मणि का मंडप बनाओ। मणि का मंडप वो धनी लोग पैसे से वो ठीक हो सकता है, पर जो मणि मंडप माने राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, जब आप मणि का मंडप बना लेंगे तभी आपको राम सीता का दर्शन होगा और उससे हटते उनका दर्शन समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से भावनी देखा उस दृश्य को गोस्वामी जी कहते भय मगन सब देखनि हारे जनक समान अपान सारे। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भांवरी हो रही है, कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही नैन लाभ सब सादर लेही जाइन वरणी मनोहर जोड़ी लो पमा कसु कहूं सो थोड़ी राम सीय सुंदर प्रतिशाही जगमगात मणि खम्मन माही मनव मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम विवाह अनुपा। और उस समय जनक समान अपान विषाई, जब आप उस विवाह को देख लेंगे, उस प्रतिबिंब को देख लेंगे तो अपने अहम को भूल जाएंगे। और इस तरह से यह जो अनोखा विवाह और अंत में जब सिंदूर प्रभु के कर कमलों में दिया गया जनक नंदिनी को धारण कराने के लिए, तो प्रभु ने सिंदूर लिया और जनक नंदिनी के मस्तक पर सिंदूर लगाने लगे। पर गोस्वामी जी ने एक बड़ी अनोखी सी बात की, अब सिंदूर दे रहे हैं और सीता जी ले रही है, पर गोस्वामी जी उपमा ठीक उल्टी देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम ले रहे हैं और सीता जी दे रही हैं, तो इसके लिए उपमा चुनी हो थोड़ी सी रस की गहरी बात। उन्होंने कहा कि लगता यह है कि श्री राम का जो कर है वो मानो सर्प है और सीता जी के मुखचंद्र में अमृत है, तो सर्प अमृत लेने के लिए गया और उसने अमृत लिया। तो उसके अंतरंग में बैठिए, आप अपनी पत्नी के मस्तक में सिंदूर देते हैं तो देते हैं कि लेते हैं? और उसका अर्थ है कि किसी ने
पत्नी ने पति को प्रणाम किया और पति ने कहा कि अखंड सौभाग्य। ने जब पत्नी के माथे में सिंदूर दिया कि लिया और उसका अभिप्राय पत्नी सौभाग्यवती रहे, तो अपने कोई वरदान दे रहे हैं कि हम जीवित हैं। ये कैसी अनोखी बात, आपने दिया कहाँ लिया था? वो स्वामी जी कितनी बड़ी बात कह गए। बोले ऊपर से दिखाई दिया कि श्री राम ने दिया, जनक नंदिनी ने लिया, और अंतरंग में रूप देखे तो वो स्वामी थे राम सिय सिर सेंदुर देही कशोभा कह न जात विधि के अरुण पराग जलज भरिनी के शशि भूत अहि लोभ अमित। सर्प अमृत, भगवान की भुजा को बना दिया सर्प और सीता जी के मुख को बना दिया है चंद्रमा। और तब उसका अभिप्राय क्या हुआ? आश्चर्य होता है कि पहली बार भगवान राम का के द्वारा सीता जी का स्पर्श किया जा रहा है, सिंदूर दिया जा रहा है। तो यही उपमा बची थी कि तुलसीदास जी श्री राम की भुजाओं को सर्प बना दे। अरे इतनी उपमा थी, पर वो सर्प क्यों बनाते हैं? और उसके पीछे कितना रत्न भाव है। जब शंकर जी विवाह करने आए तो सर्पों से लिपटे हुए, पार्वती मैना आरती उतारने आई तो लगा कि पागल को उसकी आरती थाल पे ढक दिया। तो किसी ने शंकर जी को उलाहना दिया कि मैना को क्या दोष दें, आप एक दिन के लिए सांप को आप अलग करके ठाट बाट से चले जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता? तो शंकर जी ने कहा मैना तो बुद्धि है, हिमालय की पत्नी है, मैं परीक्षा ले रहा था कि कितनी बुद्धिमान, पर लगा कि परीक्षा हमें पास नहीं। तो मेरे शरीर पर सर्प देख करके डरना नहीं चाहिए था, प्रसन्न होना चाहिए। क्या अगर उससे लगता है कि जिस सर्प से डरते हैं लोग वो सर्प वहां आभूषण बन गया, तो लगता कि ये जो हमारा नया बर आया है, जो दूल्हा है, जामाता है, वो काल को जीतने वाला है, और उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि अरे हमारा दामाद तो काल को ही जीतने वाला है। पर उसने सांप को देखा, सांप को धारण करने वाला नहीं देखा। मानो भगवान राम के संदर्भ में भी प्राय बोले सौभाग्य देने वाला अगर काल ही हो तो फिर तो अखंड हो ही जाएगा सौभाग्य। इसलिए भगवान श्री राम की भुजा के द्वारा सिंदूर अर्पित करना एक इस तरह से उसके अनगिनत तात्पर्य भाव हैं, रस हैं। और थोड़ी परीक्षा भी आपकी हुई कि अगर बीच में अंधेरा हुआ, प्रकाश हुआ है तो प्रकृति के नियम है। तो यहाँ भी आप कितने धैर्य से बैठे रहे, क्योंकि वो आपके सामने यहाँ में विषय कथा रस नाना, कोई विषय कथा और इतनी गंभीर बात को आप धैर्य पूर्वक एकाग्रता से सुनते रहे। और आप में कोई शायद दो चार को छोड़ करके नहीं उठे, तो मैं ये कहूँगा कि आप कानपुर नगर के विशेष सही नागरिक हैं। कई ने सज्जन ने कहा कि आपका कानपुर से बड़ा पक्षपात है, क्या बात है? तो मैंने कहा कथा तो कान से सुनी जाती, तो कानपुर तो ठीक ही है, सबसे अच्छा तो उसे होनी चाहिए। तो आप लोग कानपुर में रहते हैं, अच्छा है। और कानपुर के साथ कान से मन में आ जाइए, मन से बुद्धि में आ जाइए, और तब आप इस अपने हृदय के मंडप में भगवान राम और सीता जी के विवाह को अनुभूति का विषय बनाइए। बाहर की सजावट का महत्व है, सुंदर झांकी है और कितनी बढ़िया बनी है, कैसा सुंदर मंडप बना हुआ है, देख करके प्रसन्नता होती। पर यह मंडप और यह झांकी बाहर भी हमारे आपके हृदय में भी तो बने। हमारे कितना सुंदर मंडप, हर बार देखता हूँ तो मंडप नए नए रूप में, मूर्तियों का दर्शन करके कितना रस उत्पन्न होता है। पर कितने देर के लिए, कब तक आप मंडप में बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? और इसका अर्थ ये है, वो स्वामी कहते जन जीव उर चारों अवस्था, आइए इस मंडप में अपने हृदय में भी
कवच हृदय के मंडप में आप जिस समय एक विवाह का आनंद लेंगे, जहाँ अंधकार और प्रकाश का मिलन हो रहा है, दिन और रात्रि का मिलन हो रहा है, भक्ति और भगवान का मिलन हो रहा है, यही मिलन जीवन का परम सत्य है। और उस सत्य को क्रमशः हम अगर जीवन में उतारने की चेष्टा करें, आपने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद आप जाते समय, घर पहुंचते समय थोड़ी देर के लिए जो आपने सुना है उस पर ध्यान जाए, क्या मैंने सुना, किसका दर्शन किया, तो आपको बहुत लाभ होगा। और उस करके अगर आप चले जाते हैं तो आपने लाभ को खो दिया। आपने सुना और उसको लेकर के न जाना है, ये तो पाने के बाद खो देना है। वस्तुतः प्रभु की परम करुणा है, परम कृपा है कि उन्होंने मुझ जैसे एक ऐसे साधारण से साधारण व्यक्ति को, जिसमें स्वयं मैं कोई रंच मात्र योग्यता मानता नहीं, और वो लोग कहते हैं आपने सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, पर वो वस्तुता नहीं समझ पाते हैं। वह सब तो केवल प्रभु ने ही इस यंत्र को, जैसे अभी आपने देखा यंत्र ने काम करना बंद कर दिया तो मेरा भाषण आप तक नहीं पहुंचा। और याद रखिए, इस यंत्र को भी जो आपको बोलता दिखाई देता है वह भगवान से जुड़ रहा है, कोई बोल रहा है, जब उससे जुड़ेगा नहीं तो क्या बोलेगा। इसलिए आप इसको भगवान से जुड़ी हुई वाणी समझ कर, मैं नहीं जानता मैं क्या बोलूँगा, कई बार लोग ये कहिए मैं नहीं जानता। मैं एक पत्रकार जी ने पूछा आपकी शैली कुछ दूसरों से अलग लगती है, मैंने कहा मेरी शैली नहीं है, पर उसकी व्याख्या में क्या करूँ, कहलाने वाला जैसा कहलाता है। उन्होंने कहा आप कुछ दूर चले जाते हैं, मैंने कहा पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? दूर चले जाते हैं। मैंने कहा भाई परिक्रमा की शैली है, मंदिर के देवता के सामने खड़े हुए और आप फिर से घूमे और फिर वहीं पहुंच गए, यही कथा है। और ये कथा मेरी नहीं है, मेरे द्वारा कही नहीं जाती है, प्रभु ने कहलाया, मेरे द्वारा कहा गया। मैं प्रभु के चरणों में क्या निवेदन करूं। एक बार प्रश्न किया गया, आपको गोष्ठी हुई, महात्माओं की अनुभव लोग बताने लगे, भगवान ने कैसी परीक्षा लिया, कब पास हुए कब फेल हुए, सबने अपने अनुभव बताए। मुझसे भी पूछ लिया कि आप बताइए आप परीक्षा में कब पास हुए और कब फेल हुए। तो मैंने ये कहा कि मैं कभी फेल नहीं हुआ। बड़ा घमंडी है, कह रहा जीवन में एक बार भी फेल नहीं हुआ। पर मैंने कहा ये सुन लीजिए कि पास कैसे हुआ। बोले जिस परीक्षार्थी विद्यार्थी के कम नंबर होते हैं उसको ग्रेस मार्क दे के पास कर दिया जाता है, तो कृपा के ग्रेस मार्क से पार हुआ हूँ मैं, कोई अपनी योग्यता से पास नहीं हुआ हूँ। तो ये तो कृपा के द्वारा ही हुआ है और आपने उसका आनंद लिया, प्रभु ने कहलाया और आपने सुना। मैं सच सच आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। प्रभु के चरण में मेरा मन, मेरी कृपा की अनुभूति निरंतर उनके समीप रखती है। और आप सबके साथ मैं श्री रूप किशोर जी घर के सारे परिवार को, जिन्होंने इतनी तन्मयता से सेवा किया है, आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए या सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपालु मोहि तो पर रहु सदा अनुकूल।